नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशकों के समायोजन से संबंधित सभी के मन में अलग अलग तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सवाल कुछ इस तरीके के हैं: क्या अनुदेशकों का समायोजन सच में होगा? क्या अनुदेशकों को उन्हीं के पद पर नियमित करा जाएगा या फिर केवल अनुदेशकों का थोड़ा सा मानदेय बढ़ाया जाएगा? अलग अलग तरीके के सवाल सभी अनुदेशकों को परेशान कर रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए अनुदेशक अलग अलग ग्रुप पे तरह तरह के मैसेज करके इन सवालों का आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक पोस्ट पढ़वाऊंगा जो पोस्ट हिमांशु वर्मा जी के द्वारा की गई है और उन्होंने अपनी इस पोस्ट के माध्यम से सभी को बहुत तरीके के सवालों का जवाब दिया है और साथ ही कुछ आग्रह भी किया है, जिसे आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समस्त अनुदेशकों के मन में तरह तरीके के सवाल हैं कि अगर अनुदेशकों का समायोजन होना है तो इसकी घोषणा कब होगी, और अगर समायोजन होना है तो वो किस तरीके से होगा, समायोजन के साथ क्या क्या शर्तें रखी जाएंगी, और बहुत तरीके के सवाल सभी के मन में हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या सच में अनुदेशकों का समायोजन होगा? तो आज एक पोस्ट दिखाता हूं जो हिमांशु वर्मा जी के द्वारा की गई है और उन्होंने अपनी इस पोस्ट के माध्यम से बहुत से सवालों का जवाब दिया है। इसमें सभी अनुदेशकों से कुछ आग्रह भी किया है। आइए सबसे पहले हम इस पूरी पोस्ट को पढ़ लेते हैं। प्रदेश के मेरे प्रिय अनुदेशक साथियों, आप सभी को पूर्व में भी मेरे द्वारा नियमितीकरण होने की बात से अवगत कराया गया था। जब पूरे प्रदेश के अनुदेशकों में व संगठनों में सिर्फ मानदेय को बढ़ाने की बात कही जा रही थी, तभी मेरे द्वारा नियमितीकरण की बात से अवगत कराया गया। सोचो कितना भड़के थे लोग कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जो सच था वही बोला था। आज भी वही सच है। आज जो आधी अधूरी जानकारी लोग दे रहे हैं वो कई महीने पीछे हैं, अभी वो पूर्णता नहीं जान पाए हैं। आप लोग खुद गौर किए होंगे कि पूर्व में भी मेरे द्वारा दी सूचनाएं भी तय समय से सही हुई हैं। हाँ, दिवाली से पहले इसकी घोषणा होने की बात मैंने बोली थी क्योंकि शासन से व सीएम साहब से ऐसे संकेत मिले थे। लेकिन अगर उस वक्त इसकी घोषणा नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सूचना व्यर्थ थी। ना ही नियमितीकरण की डेट एक्सपायर हो गई है। कार्य होने से मतलब है, आज चाहे शिक्षा मित्रों के नेताओं के स्टेटमेंट देख लो कि उनमें भी खुशी का इंतजार है। सोचो कार्य ना हुआ तो कैसे कोई बोल पाता। मैंने कितना समझाया कि इस वक्त हम लोगों का भविष्य बहुत ही सेंसिटिव समय में चल रहा है। अभी सरकार का कोई विरोध ना करो। अभी विपक्ष से किसी नेता से ना मिलो, अगर मिले भी हैं तो उसको सोशल मीडिया पे प्रदर्शित करने की क्या जरूरत थी। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कोई भी कार्य उचित समय देखकर किया जाता है। जो सत्ता में होगा हमें पहले उससे लाभ लेने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो बाद में तो बहुत से ऑप्शन हैं। लेकिन भाई लोगों ने परचूनी की दुकान खोल रखी थी, दुकान कैसे बंद कर दें? सोच लो कहीं 17,000 की तरह काम बिगड़ा तो इसका जिम्मेदार व्यक्ति 26,000 परिवारों का द्रोही होगा। ये जान लो मेरा खुद का भविष्य खराब हुआ है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। जब शांत रहकर सरकार से विनय पूर्वक अपना कार्य करवाने की बात बोली जाती है तो बीजेपी का एजेंट हो जाता हूं। चाहे भविष्य चपरासी से बदतर हो जाए, लेकिन नेतागिरी ना जाए, सलामी तोप से ही हो। मैं कहीं गया नहीं हूं, सबको जवाब देता हूं, सबका फोन उठाता हूं, विभिन्न ग्रुपों में रोज बोलता हूं, जो सच है वही बोलता हूं। चाहे सामने मौत खड़ी हो, मैं नकली खेल नहीं खेलता। फोटो नए पुराने ऐसे ऐसे दिखा दूंगा कि सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उसमें अनुदेशक मित्रों को क्या दिखाना, मुझे नेतागिरी नहीं करनी। कभी मैंने नहीं बोला कि मेरे या मेरे साथियों के अथक प्रयास से ये सब होने जा रहा है। मैंने सदैव बोला आगामी चुनाव व नई शिक्षा नीति की वजह से मुख्यमंत्री जी स्वयं ये कर रहे हैं। नहीं कोई मित्र बोल दे कि हमने कभी कहा हो। एक बात अच्छी रही कि आप लोगों ने भरोसा नहीं किया, ये अच्छा था, क्योंकि जैसे जैसे इसकी खुशबू फैली, काम बिगाड़ने वाले नेतागिरी भी शुरू हुई। मैं आगे इसलिए आया कि सबके भविष्य के साथ इसमें मेरा भी भविष्य जुड़ा है। मैंने किसी पर एहसान नहीं किया, सब लोग भाई बहन हो, सबका भविष्य अच्छा हो, बस मैं फिर अपनी जगह वापस चला जाऊंगा। लेकिन चंदा चोरी किसी को नहीं करने दूंगा। हमारे आपके भविष्य का फैसला कोई स्वयं भू घोषित नेता नहीं करेगा। स्वघोषित नेताओं के भविष्य का निस्तारण नियमितीकरण के बाद होगा। अगर सबको एक होना है तो स्वागत है, अगर सबको एक ही मांग रखनी है
तो स्वागत है। मैं नेता नहीं, आप सबका भाई हूं, आपका हिमांशु वर्मा, राय बरेली। तो ये एक लंबी पोस्ट के माध्यम से हिमांशु वर्मा जी ने सभी लोगों के सवालों का जवाब दिया और उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर कही कि जिस तरीके से उन्होंने पहले से ही कह रखा था कि नियमितीकरण की बात जो है वो बिल्कुल सत्य है, यानी कि अनुदेशकों का समायोजन होगा, अनुदेशकों का नियमितीकरण होगा, लेकिन वक्त आने पर इसकी जानकारी सभी को मिलेगी। हिमांशु वर्मा जी के द्वारा पहले भी कई बार कई जानकारियां दी गई हैं जो सटीक निकली और उनकी दी गई जानकारियों पर ही सारे काम भी हुए। यानी कि आप लोग हिमांशु वर्मा जी पर विश्वास कर सकते हैं और उनके विश्वास के माध्यम से ही आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। जिस तरीके से हिमांशु वर्मा जी ने एक बात और कही कि इस समय सभी का भविष्य जो है वो बहुत सेंसिटिव टाइम में है और आप सभी को विरोध नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। आप सभी को विनम्र भाव से अपनी समस्याओं को सबके सामने रखना चाहिए और उसके समाधान के लिए आग्रह भी करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको यह भी कहूंगा कि आप किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी ना करें जो आपकी छवि को बिगाड़े, यानी कि जो आपने एक अपनी अच्छी छवि बना रखी है शिक्षक के रूप में, अनुदेशक भी पढ़ा रहे हैं यानी वो भी शिक्षक हैं, तो शिक्षक के रूप में जो आपने अपनी अच्छी छवि बना रखी है उसको खराब ना करें और कोई भी निगेटिव बात अपने मन में ना लाएं। सभी के लिए बहुत कुछ अच्छा जल्द ही निकल के आएगा। जिस तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि आने वाला टाइम और नई शिक्षा नीति दोनों ही आपका और सभी का भविष्य सुनहरा भी बनाएंगे। इससे संबंधित जो भी अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको बताता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।